तो सीरियल मन अति सुंदर में हमें देखने को मिलने वाला है 2 साल का बड़ा लीप, जहां प्रथम और राध्या की शादी के बाद अब कहानी में जबरदस्त मोड़ आता है, क्योंकि लीप के बाद राध्या प्रेग्नेंट होती है और प्रथम के बच्चे की मां बनने वाली होती है। जैसे ही यह खुशखबरी घर में सबको पता चलती है तो रजनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे लगता है कि अब मित्तल परिवार को उसका असली वारिस मिलने वाला है और राध्या मित्तल परिवार की इज्जत को और बढ़ाने वाली है। इस वजह से पूरा मित्तल परिवार खुशी से झूम उठता है। हर कोई राध्या को आशीर्वाद देता है और उसे बहुत प्यार करता है। लेकिन इसी बीच दादी को यह सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि दादी अब भी राध्या से नफरत करती है। दादी अपने मन ही मन सोचती है कि इस राध्या ने चाहे हमें वारिस दिया हो, लेकिन मैं इसे इस घर की बहू कभी नहीं मानूंगी। जैसे ही यह बच्चा जन्म लेगा उसके बाद मैं इस राध्या को इस घर से और प्रथम की जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर कर दूंगी और अपनी पसंद की बहू को इस घर में लेकर आऊंगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। जब पूरे घर में खुशियों का माहौल होता है तभी वह दिन आता है जब राध्या प्रथम के बच्चे को जन्म देती है। राध्या एक प्यारे से बेटे की मां बन जाती है और इस बच्चे को देखकर पूरा घर खुशियों से भर जाता है। हर कोई दुआएं देता है और प्रथम तो अपने बेटे को गोद में लेकर इतना भावुक हो जाता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वह राध्या को देखकर कहता है, आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे दी है और अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही राध्या और प्रथम की जिंदगी में एक नई शुरुआत हो जाती है, जहां प्रथम, जो पहले राध्या से शादी के वक्त नफरत करता था, अब उसका बहुत ख्याल रखने लगता है। दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि दादी, जो राध्या से नफरत करती थी, वही दादी अब उस छोटे से पोते के आगे अपनी नफरत भी भूलने लगती है। वह उस मासूम बच्चे को देखते ही पिघल जाती है और धीरे धीरे उसे गोद में लेकर दुलारने लगती है। दादी कहती है, यह तो मेरे कंधे का सहारा बनेगा और यही मेरे मित्तल परिवार का असली वारिस है। दादी उस बच्चे को बहुत प्यार करने लगती है, ठीक वैसे ही जैसे रजनी भी राध्या और प्रथम के बेटे पर जान छिड़कने लगती है और पूरा परिवार उस बच्चे की किलकारियों में डूब जाता है। लेकिन फिर भी दादी के दिल के कोने में राध्या के लिए नफरत बाकी रहती है। दादी सोचती है कि एक बार यह बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके बाद मैं राध्या को इस घर से निकाल दूंगी, क्योंकि मैं इसे कभी भी इस घर की बहू मान ही नहीं सकती। इसी वजह से दादी अब भी रोज नई नई चालें चलती है। कभी घर वालों के सामने राध्या को गिराने की कोशिश करती है तो कभी प्रथम को उसके खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है। लेकिन अब कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि यह मासूम बच्चा अब राध्या और प्रथम के रिश्ते का सबसे बड़ा सबूत बनने वाला है। इस बच्चे के साथ राध्या और प्रथम की दूरी घटने लगती है और दोनों का प्यार बढ़ने लगता है। जब भी दादी कोई साजिश करती है तो अनजाने में यह बच्चा ही उनके रिश्ते को और मजबूत बना देता है। तो क्या दादी अपने इस मकसद में कामयाब हो पाएगी या फिर जीत होगी राध्या और प्रथम के प्यार की? आगे क्या होता है, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।